हाय फ्रेंड, चलिए आज हम समझते हैं सेरीकल्चर के बारे में। सेरीकल्चर और फिशिंग कल्चर क्या होता है। एपीकल्चर और फिशिंग कल्चर के बारे में समझते हैं। फिशिंग कल्चर क्या होता है? व्यवसाय स्तर पर मधुमक्खियों का पालन। व्यवसाय स्तर पर मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें मधुमक्खी पाली जाती है, उससे शहद का निर्माण होता है, जिससे व्यापार किया जाता है। शहद का व्यापार होता है, कई दवाइयों में शहद का यूज आता है। इसलिए चलिए आज हम समझते हैं एपीकल्चर के बारे में, यानी कि मधुमक्खी के पालन के बारे में। इसमें क्या होता है, ये जो एपीकल्चर होता है इसे मधुमक्खी पालन कहा जाता है। व्यवसाय स्तर पर मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। इसमें क्या होता है, अब बात करें मधुमक्खी की, तो मधुमक्खी का जो शहद होता है, मधुमक्खी के शहद में फ्रुक्टोज और सुक्रोज पाया जाता है। और बात करें जो हमारी चीनी होती है, गन्ना होती है, चुकंदर होता है, इसमें सुक्रोज पाया जाता है। और जो फ्रुक्टोज होता है वो सुक्रोज से 1.7 गुना ज़्यादा होता है सुक्रोज, यानी कि फ्रुक्टोज ज़्यादा मतलब होता है मीठा सुक्रोज से। तो इसमें बात करें कि गन्ना, चीनी, चुकंदर में क्या पाया जाता है, तो सुक्रोज पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, एक हमारा होता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज ये प्रकृति से मिलता है, ये प्राकृतिक शर्करा होती है, ये जो शहद में पाया जाती है। ये प्राकृतिक जो होता है फ्रुक्टोज की अगर हम बात करें, फ्रुक्टोज जो होता है इसका 1.7 गुना होता है सुक्रोज। और एक हमारा आर्टिफिशियल भी होता है, जैसे कि जो मार्केट में जो आता है, कई लोग जैसे जो चीनी के अधिक मीठा करने में यूज करते हैं सैकरीन। सैकरीन क्या होता है, ये आर्टिफिशियल शर्करा होती है, ये नेचुरल नहीं होती है, इसे बनाया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा मीठी होती है। अब बात करें अगर सैकरीन की, इसकी शर्करा के बारे में, जो सैकरीन होती है, जो सैकरीन होती है वो 500 गुना होती है, किससे? सुक्रोज से। ये 500 गुना इसमें सुक्रोज होता है, किसमें? सैकरीन में। अब यहाँ पर एक प्रश्न बन जाते हैं कि प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा, जो प्रकृति में सबसे मीठा होता है वो हमारा फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज ये शहद में भी पाया जाता है, फ्रुक्टोज, और सुक्रोज भी पाया जाता है शहद में। और आर्टिफिशियल यानी कि जो बनाया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा जो मीठा होता है वो होता है सैकरीन। तो यहाँ पर लिख दिया नेचुरल में। नेचुरल में सबसे मीठा। मीठा जो होता है वो हमारा होता है फ्रुक्टोज। और जो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, ये कृत्रिम रूप से, कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल जो मीठा होता है वो हमारा हो जाता है सैकरीन। ठीक है। अब बात करते हैं हम मधुमक्खी की चाल की। जो मधुमक्खी की चाल होती है वो 16 मील प्रति घंटा होती है। मधुमक्खी की जो चाल होती है वो 16 मील प्रति घंटा की होती है। और इसके छत्ते की बात करें तो इसका छत्ता जो होता है वो मोम का बना हुआ होता है। छत्ता जो इसका होता है मोम का बना हुआ होता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब इससे अगर बात करते हैं आगे की मधुमक्खी की जो फैमिली होती है उसके बारे में, तो मधुमक्खी की जो फैमिली होती है वो 3 लोगों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें मधुमक्खी की फैमिली की,
मधुमक्खी की जो फैमिली होती है, वो 3 लोगों से मिलकर बनी होती है। इसमें एक होती है हमारी रानी मधुमक्खी, दूसरी होती है नर मधुमक्खी और तीसरी होती है नपुंसक। नपुंसक। चलिए समझते हैं ये रानी मधुमक्खी क्या होती है। तो क्या होता है, जो रानी मधुमक्खी होती है ये छत्ते में अंडे का निर्माण करती है। और रानी जो मधुमक्खी होती है इसके शरीर से एक एसिड निकलता है जिसका नाम होता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। ये क्या होता है, ये मधुमक्खी जब अपने पूरे छत्ते में अंडा दे देती है, जैसे ये मधुमक्खी का इस तरीके से छत्ता बना हुआ है, इस तरीके से छत्ता बना हुआ है ये। जैसे ये मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है, तो होता क्या है, जब रानी मधुमक्खी सारे छत्ते में ये अंडे दे देती है तो अपने ये शरीर से एक एसिड छोड़ती है जिसे बोला जाता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। ये क्या होता है, इससे मेल पे तो कोई असर नहीं पड़ता है, ये जो हमारे मेल होते हैं मेल पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जो फीमेल होती हैं उनके शरीर पर लगते ही वो नपुंसक बन जाते हैं। वो ये इसी एसिड के कारण होते हैं। उसमें सारे, जैसे कि इसमें सारे में अंडे हैं, और रानी जो मधुमक्खी होती है वो सारे पूरे छत्ते पे घूम के, यहाँ पर समझिए ध्यान से, पूरे छत्ते पे घूम के अपने शरीर से जो निकलता है एसिड अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, वो पूरे छत्ते में जितने अंडे होते हैं जब तक इसमें बच्चे नहीं निकलते हैं तो उन सब में लगा देती है। उन सब के पीछे ऊपर जो लग जाता है, जितने अंडे में बच्चे होते हैं उन सब के ऊपर लग जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो नर जो होते हैं यानी कि मेल जो होते हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और जो फीमेल होती हैं वही जाके नपुंसक का काम करते हैं, नपुंसक हो जाते हैं आगे चल के। अब बात करते हैं इसकी जो शरीर से एसिड निकलता है रानी मधुमक्खी की, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अब इसमें क्या होता है, जो रानी मधुमक्खी होती है ये अंडा देने का काम करती है, ये फीमेल होती है, और जो नर होते हैं ये मेल होते हैं, और जो नपुंसक होते हैं ये श्रम का काम करते हैं, श्रम, ये श्रम का काम करते हैं। चलिए, तो इससे यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? इसके जो मधुमक्खी की जो फैमिली होती है उसमें 3 लोग होते हैं, एक होती है हमारी रानी मधुमक्खी, एक होते हैं नर, और दूसरे होते हैं नपुंसक। नपुंसक कैसे बन जाते हैं ये हम बता दिए, उसके शरीर से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड निकलता है जो पूरे छत्ते में लगा देती है, और उससे मेल के इफेक्ट कोई, मेल के जो शरीर होता है, नर का जो शरीर होता है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और जो फीमेल होती हैं उनके शरीर पर लगते ही वो नपुंसक हो जाती हैं, नपुंसक हो जाती हैं। अब बात करते हैं इसकी जो काम होता है। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा हो, जैसे कि यहाँ पर एक छत्ता बना हुआ है, यहाँ पर जैसे एक छत्ता बना हुआ है, उसी के बगल से एक और छत्ता बन जाता है। जैसे यहाँ पे समझिए, ये मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है, उसी के बगल से एक और छोटा छत्ता बन जाता है। ये कैसे होता है? तो ये ऐसे होता है, जैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ों में इन सारी चीज़ों में ये अंडे दिए हुए हैं। तो जो रानी मधुमक्खी होती है, जो फीमेल होती है, ये अपने शरीर से पूरा एसिड छोड़ती है। बाई चांस ये जब तक घूम रही है तब तक इसमें तो कोई पहले ही निकल आया, कोई
और वो जाके अलग हो गया, उसके शरीर पर अल्फा कीटोग्लूटेरिक नहीं लग पाया, किसी कारण से उसके शरीर पर अल्फा कीटोग्लूटेरिक नहीं लग पाया, और वो बाई चांस फीमेल निकल आई तो वो तो सिर्फ बच जाएगी, नपुंसक तो बनेगी नहीं, तो वो जाकर कहाँ चली जाएगी, दूसरी जगह। अब ये क्या होता है, ये रानी मधुमक्खी होती है, ये जब भागेगी इसके पीछे नर भागेंगे, नर भागेंगे तो इसके पीछे से जो नपुंसक जो श्रमिक का काम करते हैं, श्रम का ये इसके पीछे भागेंगे। तो होता क्या है कि यहाँ से जब कोई दूसरी मधुमक्खी जो बच जाती है, जिसके शरीर पर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड नहीं लग पाता है, वो दूसरी जगह जाके बैठ चली जाती है, और उसके पीछे कुछ नर जाएंगे और कुछ नर के पीछे नपुंसक जाएंगे, सब नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी रानी मधुमक्खी है। तो कुछ यहाँ पर जाके क्या होता है, ये यहाँ पर छत्ते का निर्माण कर देते हैं, ये दूसरे छत्ते का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ये क्रिया, अब बात करें इसकी क्रिया की, जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो रानी मधुमक्खी छोड़ती है, ये जो क्रिया की जो टाइमिंग होती है वो 1 सप्ताह के अंदर होती है। 1 सप्ताह के अंदर ये पूरे शरीर में लगा देती है। जो बच गया 1 सप्ताह के जब जो बीत जाता है तब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो होता क्या है, जब इसका जो एपी कल्चर में जो पालन किया जाता है, मधुमक्खी का जो पालन होता है, उसमें क्या होता है, जो रानी मधुमक्खी जो होती है, वो जैसे पूरे छत्ते पर अंडे दे देती है, तैसे उसे निकाल लिया जाता है। रानी मधुमक्खी को निकाल दिया जाता है, डब्बे में बंद करके रख दिया जाता है, और इनसे देखा जाता है यहाँ पर कितनी मेल है कितनी फीमेल है, उनसे फिर दूसरे छत्ते बनाए जाते हैं। उनका एसिड नहीं लगने देते हैं ताकि वो नपुंसक बने। इस कारण कई शहदों के छत्ते बनाए जाते हैं, और जिनसे उनका शहद का उत्पादन होता है। चलिए यहाँ तक तब तक आप समझ गए होंगे। इससे आगे चलते हैं, इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे बताते हैं मधुमक्खी का जो कार्य होता है, सिद्धांत होता है, किस सिद्धांत पर काम करती है, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम समझते हैं जो मधुमक्खी होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो जो हमारी जो मधुमक्खी होती है वो श्रम विभाजन के सिद्धांत पर काम करती है। इनमें जो 3 फैमिली जो बताए थे, रानी मधुमक्खी, नर और नपुंसक, इन तीनों का अलग अलग काम होता है, ये अपना अलग अलग काम करती है। जिसमें जो रानी मधुमक्खी होती है ये अंडा देने का काम करती है। और जो नर होते हैं ये रानी के साथ मिलकर काम करते हैं। और जो नपुंसक होते हैं ये शहद एवं छत्ते का निर्माण करते हैं। इन तीनों का काम होता है। जो रानी मधुमक्खी जो हमारी होती है, ये रानी मधुमक्खी होती है, ये क्या करती है, ये अंडा देने का काम करती है। जैसे ये छत्ता है, ये सारी जगह ये अंडा देने का काम करती है रानी मधुमक्खी। और दूसरी बात है, ये नर मधुमक्खी होती है, ये रानी के साथ काम करते हैं।
हेल्प करते हैं। और तीसरे होते हैं वो नपुंसक होते हैं, ये शहद एवं छत्ते का निर्माण करते हैं, यानी कि ये मोम बनाते हैं। अब बात को समझिए, होता कभी कभी क्या है कि जैसे मैंने डिल्ला मारा और छत्ता जैसे छत्ते में डिल्ला मारा, तो अगर नपुंसक के लगेगा तो कोई नहीं होगा, थोड़े बहुत आएंगे हैं। और बाई चांस अगर ये रानी मधुमक्खी के लगा तो रानी मधुमक्खी भागेगी किसके पीछे, जो छत्ता मारा है, और उसके पीछे भागेंगे ये नर भागेंगे मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी के पीछे। और जहाँ नर भाजे तहाँ भाजेंगे नपुंसक, ये कहेंगे चलो 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 चलो, रानी मधुमक्खी किसी ने मारा है, नर जा रहे हैं, हम भी चले, चलो चलो चलो। तो अरे बाप रे, ये पूरे छत्ते की जितनी मधुमक्खियाँ होंगी सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी और भोर के रख देंगी, सुझा देंगी काट काट के। और कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमारी रानी मधुमक्खी, ये रानी मधुमक्खी है, यहाँ पर किसी ने फेंक के डिल्ला मारा तो रानी मधुमक्खी मर गई। अब रानी मधुमक्खी मर गई तो कुछ भी नहीं बचा, जिंदगी हम तेरे लिए, जिंदगी अब रानी मधुमक्खी नहीं बची तो हम क्या करेंगे फिर, तो नहीं भागेंगे, तो फिर सभी ये बिखर जाएंगे। फिर ये और दूसरी होगी, दूसरी जगह छत्ता होगा, वहाँ चले जाएंगे, जो बच जाते हैं। ये चीज़ होती है मधुमक्खी। अब बात करते हैं जो मधुमक्खी की जो भाषा होती है, मधुमक्खी की जो भाषा होती है, मधुमक्खी की जो भाषा होती है वो नेत्र को देखकर अपनी जो भाषा की जो रास्ते की पहचान करते हैं, वो नेत्र को देख कर करती हैं, बूं ऐसा कुछ करते हैं। तो इनकी एक भाषा होती है, ये नेत्र को देखकर, यानी कि डांसिंग को देखकर अपने भाषा की पहचान करती हैं। बात करें मधुमक्खी की भाषा की, ये डांस एवं नेत्र को देखकर, नेत्र को देखकर करती हैं, अपने रास्ते की पहचान करती हैं। इसकी सबसे पहले जो खोज की थी वो 1973 में जो खोज की थी सर वान फीस ने। सर वान फीस ने, इनके लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, तो मधुमक्खी की भाषा के लिए। मधुमक्खी की जो भाषा की जो खोज किए थे वो 1973 में सर वान फीस ने की थी। मधुमक्खी की भाषा के लिए अपनी जो भाषा यानी कि रास्ते की जो पहचान करती हैं वो नेत्र को देख के करती हैं। इनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था मधुमक्खी की भाषा की खोज के लिए। अब बात करते हैं मधुमक्खी की जो आजकल की जो 5G टेक्नोलॉजी है, जो टावर होते हैं, टावर जो क्या होते हैं, ये मैग्नेटिक वेव को मैग्नेटिक वेव को छोड़ते हैं। और मधुमक्खी की खराबी क्या होती है, ये मधुमक्खी जो होती है मधुमक्खी जो होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आंखों से देख सकती हैं। तो होता क्या है, जब ये मधुमक्खी जा रही होती हैं तो अपने रास्ते से भटक जाती है, क्योंकि वो तरंगें हवा में चलती रहती हैं। इनसे मधुमक्खी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। अब क्या होता है, जो मैग्नेटिक वेव होते हैं वेव को देख सकती हैं। तो क्या होता है, ये अपने रास्ते से भटक जाती हैं।
इससे क्या होता है, ये मधुमक्खी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है और मधुमक्खी की जो वो होती है वो कम होती चली जा रही है। इनसे जो आजकल जो टेक्नोलॉजी आ रही है, 4G टेक्नोलॉजी है, जो टावर वगैरह होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को छोड़ते हैं, इस वजह से। अब बात करें मधुमक्खी की जो डंक होता है, मधुमक्खी का जो डंक होता है इसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। मधुमक्खी के जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है और ये कैसा होता है, तो ये अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। अम्लीय होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मधुमक्खी के बारे में? इसका जो डंक होता है इसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है और जो मधुमक्खी पे जो इफेक्ट पड़ता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उनके इफेक्ट पड़ता है, जिस वजह से ये अपने रास्ते से भटक जाती हैं, कहीं तो उसमें जाके चिपक भी जाती हैं, मर भी जाती हैं। इसकी जो खोज की थी वो 1973 में सर वॉन फीस नामक विद्वान ने की थी। इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1973 में। ये हम सारी चीज़ बता दी गई। जो अपने रास्ते की खोज करती है वो डांस को देखकर करती हैं, डांस को देखकर करती हैं। आई होप इसके बारे में आप समझ गए होंगे। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे समझते हैं हम फिशिंग कल्चर, मछली पालन क्या होता है। तो तजाइए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हमने एपीकल्चर के बारे में अच्छे से समझ लिया था। हम समझते हैं फिशिंग कल्चर। फिशिंग कल्चर क्या होता है? ये फिशिंग कल्चर जो होता है व्यवसाय स्तर पर मछलियों का पालन, व्यवसाय स्तर पर मछलियों का पालन फिशिंग कल्चर कहलाता है, फिशी कल्चर कहलाता है। इसमें होता क्या है, इसमें मछलियों को पाला जाता है। इसके कई तरीके होते हैं। कहीं तो वो तालाब बनाया जाता है, कहीं रिजर्वॉयर बनाया जाता है। अब तो बायोफ्लॉक भी आ गया है। घर में आप पालन कर सकते हो। बड़ा एक एरिया आता है, उसका बड़ा टब आता है, उसमें मधुमक्खी मछलियों को पाल सकते हो। इसमें होता क्या है, बात करें मधुमक्खी की जो पालन की, तो इसमें सबसे पहले मान लीजिए जैसे कि कोई तालाब है, ये तालाब है ऐसा कोई, जैसे मान लीजिए तालाब है, ठीक है। इसकी जो सबसे पहले जो गहराई होनी चाहिए वो कम से कम 5 फीट होनी चाहिए। इसकी जो गहराई होती है, गहराई होनी चाहिए कम से कम 5 फीट होनी चाहिए। और इसमें जो वाटर यानी कि जो पानी भरा जाएगा, इसमें जो वाटर ये 4 फीट होना चाहिए। ठीक है। इसमें क्या होता है, मतलब 1 फीट पानी कम भरा जाता है मछली पालन के लिए। अब होता क्या है, जैसे ये तालाब है, इसमें कई चीज़ें होती हैं। जैसे इसमें हम 3 तरीके की मछलियों को पाल सकते हैं। अब बात करें मछलियों के जो भोजन होता है, मछलियाँ जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे ये जैसे तालाब है, इसमें हम 3 तरीका की मछलियों को पाल सकते हैं। एक लेयर में जो सबसे नीचे रहती हैं, दूसरी जो बीच में रहती है, ज़्यादा गहराई में नहीं रह पाती हैं, और तीसरी जो ऊपर रहती है, पानी के ऊपर रहती हैं। इसमें 3 तरीके की मछलियों का पालन हम कर सकते हैं। अब बात करें मछलियों की, अब बात करते हैं जो मछलियों का जो खाना होता है, यानी कि जो भोजन होता है वो क्या होता है, क्या इन्हें खिलाना चाहिए ताकि ये वृद्धि करें और अच्छे से बड़ी हो जाएं, कैसे बड़ी होती हैं, इन सब का होता है। तो बात करें, देखो जो तालाब की जो गहराई होती है, तालाब की गहराई जो होती है वो 5 फीट होनी चाहिए। 5 फीट। उसमें जो पानी भरा जाएगा 4 फीट। अब बात करें जो मछलियों का जो भोजन होता है,
मछलियों का जो भोजन होता है ये अमोनिया होता है, इन्हें अमोनिया उनका भोजन सबसे अच्छा भोजन होता है, उसमें उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है और ज़्यादा वृद्धि करती हैं। तो होता क्या है, जैसे कि जो बतख होती है ना, बतख, जो बतख बोला जाता है उसे, उनकी जो पीक होती है, जो लैट्रिन होती है, उनमें अमोनिया बहुत ज़्यादा, उसमें अमोनिया की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो वही बात बोला जाता है ना, एक तीर से दो निशाने। तो जैसे कि यहाँ पे उन्होंने 3 तरीके की मछली पाल ली, यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। जो सबसे गहराई में रहती है, गहराई में रहने वाली, उससे कम बीच में रहने वाली, उससे ऊपर ज़्यादा ऊपर रहने वाले। ऊपर क्या हुआ, ऊपर हमने बतख पाल ली। ऐसे बना दिए बतख। बतख से क्या होता है, जो बतख की जो पिक होती है, पीक में अमोनिया की मात्रा अधिक होती है। अमोनिया की मात्रा अधिक होती है, तो इनसे मछलियों को खाना मिल जाता है, और भी चीज़ें हम बाहर से भी डालते हैं। तो ऊपर से मेरी बर्फ भी पल रही है और दूसरी बात मछलियों को खाना भी मिल रहा है। तीसरी क्या होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट पतंगे, जो मकोड़े होते हैं उन्हें बतख खा जाती है। उन्हें वो किसका भोजन बन जाते हैं, बतख का। उन्हें बतख खा लेती है, जिन्हें मछलियों से, यहाँ पे समझिए, जैसे कीड़े मकोड़ों को मछलियों से नुकसान होता है तो उन्हें बतख खा लेती है, बतख का भोजन पूरा हुआ। जो बतख की पीक होती है उसे अमोनिया ज़्यादा होता है, और अमोनिया मछलियों के लिए बहुत आवश्यक होता है, तो उससे मछलियों को भी फायदा हो जाता है। दोनों चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तीसरी बात क्या होता है, जब ये बतख चलेगी ना, जैसे और यहाँ पे बतख बना दूँ, और यहाँ पे ये बतख बना, जब ये चलेंगी ना, ये पानी में चलेंगी तो आवाज़ होगी, तो इससे ये मछलियाँ भी भागेंगी, और मछलियाँ जब भागती हैं तो उनकी जो वृद्धि होती है वो जल्दी होती है। मछलियाँ जितनी भागेंगी इतनी जल्दी वृद्धि होती है। तो क्या होता है, हम एक ही तालाब में 3 चीज़ों, 2 चीज़ों को पाल सकते हैं। 2-3 कैटेगरी की मछलियों को भी पाल सकते हैं, जो सबसे नीचे रहती हैं बता ही चुके हैं, बीच में भी कुछ रहती हैं और ऊपर रहती हैं। और ये बतख की वजह से वृद्धि भी करेंगी, जिससे मछलियों की वृद्धि हो जाएगी, यानी लंबाई जल्दी बढ़ेगी, बड़ी जल्दी होंगी। और बतख का जो पीक होता है उससे भोजन मिल जाता है, अमोनिया इन मछलियों को मिल जाता है, और जो कीट पतंगे होते हैं इनसे भोजन इनको, बतख को मिल जाता है। इसमें तीनों चीज़ें आराम से पल जाती हैं। कई चीज़ें होती हैं, ये तो यहाँ पर मछली पालन हो गया। आजकल तो बहुत कुछ होता है, मुर्गी पालन होता है, कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो मुर्गी पालन खोलते हैं उसको दाना चुगाना पड़ता है। चलिए, तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे जो फिशिंग कल्चर क्या होता है। चलिए, अब इससे आगे समझते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।